राजनीति में सबसे मुश्किल फैसला कौन सा होता है? चुनाव जीतना या चुनाव के बाद सबको साथ रखना? कर्नाटक कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार के बाद यही सवाल सबसे बड़ा बन गया है। जिन नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद थी उनमें से कई मायूस हैं। आखिरी समय में हुए फेरबदल ने पार्टी के भीतर नाराजगी को खुलकर सामने ला दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की ही सरकार में असंतोष की चर्चा तेज हो गई? आइए समझते हैं पूरी कहानी। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के हालिया कैबिनेट विस्तार के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ कई नेताओं और उनके समर्थकों में नाराजगी भी सामने आई। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है एएस पोन्ना की। जी हाँ, एएस पोन्ना पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अतिरिक्त अधिवक्ता यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल और कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। सक्रिय राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपना पूरा करियर छोड़ दिया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, उनको मौका मिल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला बिल्कुल अलग रहा। जी हाँ साथियों, जो अंतिम फैसला हुआ, मंत्री बनाए जाने के बजाय पोन्ना को कर्नाटक विधानसभा का डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया। ये संवैधानिक रूप से एक महत्वपूर्ण पद है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक उनके कुछ समर्थकों और विशेष रूप से कोडवा समुदाय के कुछ लोगों ने इस फैसले को लेकर निराशा दिखाई है। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती, कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उस जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी की ओर से मंजूर की गई अंतिम सूची को लेकर पार्टी के भीतर पूरी तरह संतोष नहीं था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खुद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी अंतिम सूची में शामिल कुछ नामों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। हालांकि इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में भी रिपोर्ट्स में कहा गया कि अंतिम समय में हुए कुछ बदलावों और कुछ नेताओं के शामिल किए जाने को लेकर वो भी हैरान थे। इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये मीडिया रिपोर्ट्स व कुछ सूत्रों के हवाले से सामने आया है। कैबिनेट विस्तार के दौरान आखिरी समय में कुछ नामों में बदलाव की भी चर्चा रही। यही वजह रही पूरे घटनाक्रम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही और कई मंत्री पद के दावेदार आखिरी पल तक इंतजार करते रहे। कुछ नेताओं के समर्थकों ने खुलकर नाराजगी भी जताई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है किसी भी राज्य में कैबिनेट बनाने समय जो होता है वहां पे जातीय प्रतिनिधित्व, अनुभव, संगठन में योगदान और भविष्य की राजनीति की रणनीति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे में हर दावेदार को मंत्री बनाना संभव नहीं होता, लेकिन जब उम्मीदें बहुत अधिक हों तो अंतिम समय में बदलाव कर दिया जाता है, तब असंतोष भी स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो नाराज नेताओं और उनके समर्थकों को कैसे संतुष्ट करे, क्योंकि सरकार चलाना, एक साथ संगठन को एकजुट रखना दोनों दलों के लिए ही बहुत ज्यादा मजबूत होता है। फिलहाल पोन्ना को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मिली है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे इस नई भूमिका को निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार के बाद सामने आई नाराजगी को कांग्रेस नेतृत्व किस तरह संभालता है, इस पर भी राजनीतिक गलियारों की नजर बनी हुई है। तो फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री पद से ज्यादा चर्चा उन नेताओं की हो रही है जो मंत्री नहीं बन सके। क्या कांग्रेस इस असंतोष को जल्द शांत कर पाएगी या आने वाले दिनों में ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी? इसका जवाब आने वाले समय पर मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।